चलिए तो आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज की इस वीडियो में करेंगे बाबू हिंदी का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी लाभदायक होने वाला है आप लोग को बोर्ड एग्जाम से। तो आप लोग जो है ये 50 प्रश्न को जरूर देखेगा क्योंकि बाबू ये 50 प्रश्न जो है ना वह सारा इंपॉर्टेंट है, सारे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव बाबू, ठीक है। इसमें हिंदी व्याकरण नहीं है, सारे बाबू बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग ये 50 प्रश्न को देख लीजिए, इसमें से काफी सारे प्रश्न आप लोग को याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए क्योंकि सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में ना सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न, वो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। हम लोग फर्स्ट करेंगे आज की इस वीडियो में बाबू सारे टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या करा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वह किसकी गोद में हुई थी। याद रखिएगा लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना वह हुई थी बजीरा सिंह की गोद में। किनकी गोद में? बजीरा सिंह की गोद में। क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, आज की इस वीडियो में रिवीजन हम लोग करने वाले हैं और खुद से देखने वाले हैं कि आप लोग को कितना प्रश्न सही होता है, कितना याद है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। याद रखेगा हिंदी प्रदीप। कौन से पत्रिका का? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे कौन? बाल कृष्ण भट्ट। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ना आज की इस वीडियो को ना पूरे अंत तक देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरे बुक का, जिसमें से आप लोग को ना 50% प्रश्न याद भी होंगे और 50% प्रश्न याद नहीं भी होंगे क्योंकि आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्न को कीजिए, ठीक है, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है। आप लोग को ना यहाँ पे काफी सारे प्रश्न नहीं भी याद होंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, क्या करें कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम नाम था। बताइए तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था ना वह प्रभावती देवी थी। क्या था? प्रभावती देवी नाम था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो कल्पित रूप है वह किनके हैं। और ये इस वीडियो में ना सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ठीक है। सारे भी प्रश्न है तो आप लोग सारे प्रश्न को रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। क्या करा है ना कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनके, तो वह बाबू शिव और पार्वती के। किनके? शिव और पार्वती के कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। याद रखेगा ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। बताइए महेश्वर की पत्नी का जो नाम था वह क्या नाम था, बताइए जगह जल्दी से। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो महेश्वर की पत्नी का जो नाम था ना वह मालती नाम था। क्या नाम था बाबू? मालती नाम था, याद रखेगा। और इसका एक बेटा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम टीटी था, ये भी याद रखेगा। क्या नाम था? टीटी नाम था। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा कि भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के जो चाचा थे उनका क्या नाम था, जल्दी से बताइए। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था बाबू? तो याद रखेगा भगत सिंह के चाचा का जो नाम था ना वह अजीत सिंह नाम था। क्या नाम था? अजीत सिंह नाम था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पे अगला प्रश्न को देखिए बाबू, आज की वीडियो में ना काव्य खंड और गद्य खंड ये दोनों का पूरे इंपॉर्टेंट निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू आज की वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ठीक है, सारे प्रश्न को देखिए। हिंदी में अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है ना तो ये वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। ये वीडियो आप लोग को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफी यहाँ से लाभदायक होने वाला है, ठीक है। काफी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो बता रहा है यहाँ पे क्या करे प्रश्न कि जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह किस तरह के कवि हैं। याद रखेगा मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना बाबू वह कैसे कवि हैं, तो वह सूफी कवि हैं। कैसी कवि? सूफी कवि हैं, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास जो है वह किस भक्ति के कवि है, किनके भक्ति करते थे सूरदास। याद रखेगा सूरदास जो है ना बाबू वह किनके भक्ति करते थे? वह कृष्ण के भक्ति करते थे। किनके? कृष्ण भक्ति, ठीक है। कृष्ण भक्ति के कवि हैं बाबू कौन? सूरदास। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न तो देखिए, आप लोग सोच रहे हैं कि इतना फास्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं।
बाबू आज की इस वीडियो में ना रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। रिवीजन करवा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कितने प्रश्न आप लोग को याद हैं, ठीक है। तो इसी से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितने बढ़िया से तैयारी किए हैं। बाकी मैं 1 से 2 वीडियो और दे दूंगा हिंदी का बाबू पूरा निचोड़ ग्रामर के साथ, तो आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा प्रश्न रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे प्रश्न रटने का जरूरत नहीं है, आप लोग को बता दूंगा सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न गेसिंग करवा दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप लोग वो याद करके चल जाइएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्या करा है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। बाबू काशी में रहकर तुलसीदास कितने वर्षों तक मतलब शिक्षा प्राप्त किए थे, याद रखेगा कितने वर्षों तक रहकर, 15 वर्षों तक। कितने वर्ष तक बाबू काशी में रहे थे, तो वह 15 वर्षों तक काशी में रहकर अपना शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन? तुलसीदास जी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहा है कि नावादास किसके समकालीन थे? नावादास जो है वह किसके समकालीन थे, बताइएगा जल्दी से कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन देगा, सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। तो नावादास जो है बाबू वह किसके समकालीन थे? नावादास जो है ना बाबू वह थे तुलसीदास के समकालीन। किसके? तुलसीदास के समकालीन थे, याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पे क्या करा है, कह रहा है कि छपा कितनी पंक्तियों का छंद होता है। बाबू छपा कविता जो है ना वह कितनी पंक्तियों का छंद है, ये प्रश्न कर रहा है, बताइए जल्दी से। अब आज की इस वीडियो में ना पूरे बुक का निचोड़ ऑब्जेक्टिव बाबू, ठीक है। सारे लेवल का प्रश्न है, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारा प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को देखता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को कितने प्रश्न याद है, क्योंकि बाबू बुक का पूरे निचोड़ प्रश्न, पूरे गहराइयों का प्रश्न है। तो आप लोग को यहाँ पे अपना स्कोर बताना है कि कितना सही कर पाते हैं, इसीलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न को करते चलिए। बताइएगा छपा कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो वह बाबू 6 पंक्तियों का, कितने? 6 पंक्तियों का छंद होता है छपा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। क्या करा कि यहाँ पे कौन सी रचना जो है वह भूषण की है। ऑप्शन को पढ़िए और इसमें से आंसर को निकालिए जल्दी से। इस तरह का प्रश्न है ना बाबू, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीके से, सारे प्रश्न को कीजिए। तो बताइएगा जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। भूषण की रचना कौन सी है? वह है बाबू शिवराज भूषण। कौन सी रचना है? शिवराज भूषण जो है वह बाबू भूषण जी की रचना है, याद रखेगा। सारे प्रश्न को नहीं याद है उसको रटते चलिए, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या करा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण जी को बाबू किसका दलाल कहा गया है, ये प्रश्न करा है। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को बाबू जो दलाल कहा गया है ना वह अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसका? अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण जी को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है। क्या करा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वह कौन है बाबू? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो आप लोग ना बाबू सारे आप लोग चैप्टर का नाम और उनके लेखक का नाम सारा याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू 3 से 4 प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो सारे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो वह है बाबू भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह है, ये सारे बच्चों को पता होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा कि मानक की माँ का नाम क्या है। मानक की माँ जो बाबू सिपाही की माँ थी उनका नाम क्या था, ये प्रश्न करा है, ठीक है। आप लोग कहानी को पढ़िएगा अच्छे तरीके से और सारे ऑब्जेक्टिव को करिएगा। तो बताइएगा जल्दी से, मानक की माँ जो बाबू सिपाही की माँ थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था क्या? बिस्नी। क्या नाम था बाबू? बिस्नी नाम था सिपाही की माँ का। और पड़ोसन का क्या नाम था? कुंती। और उसके जो बहन थी सिपाही की उसका क्या नाम था? तो मुन्नी, ठीक है। याद रखेगा इस सारे प्रश्न को। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका क्या नाम था बाबू, बताइएगा जल्दी से। ये आप लोग का जूठन कविता का है बाबू, तो बताइएगा जल्दी से, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। स्कूल के जो हेडमास्टर था उसका क्या नाम था बाबू, तो वह कलीराम नाम था। क्या नाम था? कलीराम नाम था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बाबू झाड़ू लगवाए थे स्कूल में, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करें कि मल्ल्या का जन्म हुआ था। मल्ल्या का जन्म जो हुआ था ना वह कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, नाम बताइए जल्दी से बताइए बाबू। मल्ल्या का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग जल्दी से। हम लोग इतना फास्ट कर रहे हैं कि हम लोग को कम समय में ना बाबू सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेना है, हम लोग एकदम रिवीजन कर रहे हैं कि हम लोग को कितना याद है। अब समय नहीं है बोर्ड एग्जाम का, सिर्फ आप लोग के पास 5 से 4 महीना बचा हुआ है। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जी जान से पूरे मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बाबू मेहनत का फल मिलेगा आप लोग को लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तब, ठीक है। तो आप लोग अभी मेहनत कीजिए खूब अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है कि मल्ल्या का जन्म कहाँ हुआ था, तो जो मल्ल्या का जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ में। कहाँ हुआ था बाबू? आजमगढ़ में हुआ था मल्ल्या का जन्म, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न को क्या करा कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। जो बाबू सेब बेचने वाली लड़की थी उसके जो उम्र थी, जो आयु थी, वह कितनी थी, बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग सारे प्रश्न का आंसर। तो बाबू सेब बेचने वाली लड़की की जो आयु थी वह कितनी थी, तो वह बाबू 10 से 12 साल थी। क्या थी, 10 से 12 साल थी बाबू सेब बेचने वाली लड़की की उम्र। याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं। मुक्ति बोध निराला जी जो हैं वह बाबू किस तरह के कवि हैं। मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि हैं, वह क्रांतिकारी कवि हैं। कैसे कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। याद रखेगा मुक्ति बोध किस तरह के कवि हैं बाबू, तो वह क्रांतिकारी कवि हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्या करा है कि हार जीत कैसी कविता है। हार जीत जो कविता है वह कैसी कविता है, याद रखेगा। हार जीत कविता जो है ना बाबू वह कैसी कविता है, तो वह गद्य कविता है। कैसी कविता है, गद्य कविता है। याद रखेगा हार जीत कैसी कविता है, गद्य कविता है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। दूध डूबे अंगूठे के जो छापे हैं वह किनके हैं, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए जल्दी से बताइए बाबू। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा। दूध डूबे अंगूठे के जो छापे हैं ना वह किनके हैं, तो वह बाबू बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। किनके बाबू, बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। आप लोग को बाबू इसी तरह से बाबू सारा ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट करवा दूंगा, सारे विषय का बाबू रिवीजन करवा दूंगा। एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग एकदम पूरे में पूरे प्रश्न को एकदम सही करके आइए, अच्छे स्कोर कीजिए बोर्ड एग्जाम में, और अपना नाम गर्व से ऊंचा कीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे इतना बढ़िया से ऑब्जेक्टिव सारा करवा दूंगा, और ऑब्जेक्टिव का गेसिंग करवा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को एक भी दिक्कत या समस्या नहीं आने वाला है। तो आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रखिए। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, कह रहा है कि उषा का जादू कब टूट जाता है। बताइए उषा का जादू जो टूटता है वह कब टूट जाता है। याद रखेगा उषा का जो जादू है ना बाबू वो कब टूटता है, तो वह सूर्योदय होने पर टूटता है। कब, सूर्योदय होने पर टूटता है बाबू उषा का जादू। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या करा कि जायसी थे। क्या करा प्रश्न, कि जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह कैसे थे बाबू, क्या थे। याद रखेगा मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना बाबू वह फकीर थे। क्या थे, फकीर थे। याद रखेगा ये प्रश्न को। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे थे, तो वह बाबू फकीर थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। बताइए तो सूबेदार को बाबू जो जमीन दी है सरकार वह कहाँ दी है, यह प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से, ऑप्शन को देखिए, आंसर को कीजिए बाबू, जल्दी से कीजिए आप लोग। आज दम इस वीडियो में आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ, देखते हैं कि आप लोग को कितना प्रश्न याद है, ठीक है। आप लोग स्कोर बताना नहीं भूलेगा। बताइएगा जल्दी से, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो वह बाबू कहाँ दी थी, तो लायलपुर में। कहाँ, लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था। और बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वह बाबू बातचीत के लेखक है। इनके बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट जी, और इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो बताइए जल्दी से। याद रखेगा बाल कृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। कब, 23 जून 1844 को। डेट को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न आप लोग को जन्म से देखने के लिए भी मिलेगा। तो बाबू बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो वह 23 जून 1844 को। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को देखिए क्या करें कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। बताइए तो जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था वह क्या नाम था, जल्दी से बताइए बाबू। जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम, तो याद रखेगा ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो रट जाइए पूछे गए प्रश्न को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है ना बाबू वह बार बार पूछे गए प्रश्न को रिपीट भी करता है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो वह बाउल नाम था। क्या नाम था बाबू, बाउल नाम था। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की जो पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वह कब हुई थी, तो याद रखेगा दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो वह बाबू 1925 में। कब, 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी बाबू। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
पे अगला प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है ना बाबू कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक जो बाबू सिपाही जो है वह बाबू बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था, बताइएगा जल्दी से बताइए। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था, तो वह पानी मांगता था। क्या मांगता था बाबू, पानी मांगता था। याद रखिएगा ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आया गया प्रश्न है। तो मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था, पानी मांगता था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए बाबू, क्या करा है ना कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। जय कृष्णमूर्ति बाबू जो शिक्षक के लेखक हैं, उनका जो जन्म हुआ था ना वह कहाँ हुआ था, तो बताइए जल्दी से बताइए। जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेगा कहाँ हुआ था बाबू, तो वह आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था जय कृष्णमूर्ति जी का जन्म। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न, ये 30 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जो है 30 नंबर प्रश्न का आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताएगा। एक प्रश्न आप लोग के लिए बाबू, देखता हूं मैं कि आप लोग को कितने प्रश्न याद हैं। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बाकी आप लोग स्कोर बताइएगा कि कितने सही किए हैं। बताइएगा जल्दी से। क्या करा कि रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन क्रूसो को बाबू कब तक मनुष्य का मुंह चेहरा देखने को नहीं मिला था, बताइए जल्दी से। ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बाबू इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा कितने बच्चे का कमेंट आता है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, बताइए। तो लेखक को बाबू सपने में क्या करने की आदत थी, याद रखेगा। लेखक को जो सपने में जो करने की आदत थी ना, वह बोलने और चीखने की आदत थी। क्या बाबू, बोलने और चीखने की। आप लोग तिरिच कहानी को पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा ये, क्योंकि प्रश्न बाबू तिरिच कहानी से है। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, तो बोलने और चीखने की। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को क्या करा कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, बताइए। तो दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू आज की वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को देखिए और बताइए जल्दी से कि आप लोग को कितने प्रश्न याद थे। तो दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक थे वह कौन है, तो वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं बाबू, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र की लेखक। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, बताइए। तो अंग्रेज ठेकेदारों ने बाबू किस चीज की खेती के लिए विस्तार किया था, बताइएगा जल्दी से। याद रखेगा प्रश्न को। अंग्रेज ठेकेदार जो था ना बाबू, वह नील की खेती करवाता था। किस चीज की, नील की खेती के लिए वह विस्तार किया था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू, वह हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे। और इन्हीं को बाबू प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रेम का पीर किन्हें कहा जाता है, तो वह बाबू मलिक मोहम्मद जायसी जी को। तो वही यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो याद रखेगा किससे, तो वह प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। किससे बाबू, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या करें कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, बताइएगा जल्दी से। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए जल्दी से, और आप लोग जल्दी से स्कोर बताइए। ठीक है, तो बाबू सूरदास जो है ना वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो वह है बाबू ब्रज भाषा के। किस भाषा के, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं कौन, सूरदास। याद रखेगा सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि अधिनायक कौन है, बताइए। तो अधिनायक जो है वह कौन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बताइए जल्दी से। अधिनायक कौन है, आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा। ठीक है, अधिनायक कौन है, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। अधिनायक जो है ना बाबू, वह सत्ताधारी वर्ग है। क्या है, सत्ताधारी वर्ग है। ये नहीं कि सरकारी सेवक और विपक्षी दल, ये नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अधिनायक कौन है, तो वह सत्ताधारी वर्ग है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों के कवि जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, याद रखेगा। किन्हें बाबू, तो वह कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। किन्हें, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है, याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया बाबू, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे चुके हैं ये प्रश्न। याद रखेगा क्या करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कब हुआ था, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा बाबू, एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बताइए जल्दी से। आज की इस वीडियो में सिर्फ हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं, वो आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोग को कितने प्रश्न याद हैं, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। तो याद रखेगा कब हुआ था बाबू, तो वह 16 अगस्त 1904 को। कब? 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए क्या करा है, बातचीत से लिया गया है। क्या करा बाबू कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइए तो। संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कीजिए। तो याद रखेगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, वह क्या है, तो है बाबू आत्मीयता। क्या है, आत्मीयता है। याद रखेगा प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है ना कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है, बताइएगा जल्दी से। इसी तरह से बाबू बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। जो नहीं याद है याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग को काफी सारे प्रश्न नहीं याद होंगे, मुझे पता है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को कितना प्रश्न याद है। तो बाबू दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, याद रखेगा कौन सी है, तो वह प्रणभंग है। क्या है, प्रणभंग है बाबू दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक। याद रखेगा, ये नहीं कि कुरुक्षेत्र मार के आ जाइएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी देखिए अगला प्रश्न को क्या करें यहाँ पे कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो है बाबू वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए आप लोग कि लेखक जो है वह कितने वर्षों बाद आया था मालती से मिलने। तो वह मालती से मिलने जो आया था ना बाबू, वह कितने वर्ष बाद आया था, तो वह 4 वर्ष बाद आया था। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आया था मालती से मिलने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ने क्या करा है ना, करा कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। बताइए आप लोग कहानी को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग को सारा प्रश्न यहाँ पे आ रहा होगा बाबू, ठीक है। जितने भी कहानी से रिलेटेड प्रश्न है सारा आप लोग को आ रहा है, मुझे पता है। तो बताइएगा जल्दी से, महेश्वर जो है वह कौन सा फल लेकर आया था घर पे। तो वह बाबू कौन सा फल लाया था, तो वह आम लेकर आया था। कौन सा फल, आम लेकर आया था महेश्वर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा है, कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। क्या करा प्रश्न कि मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है, बताइएगा। मैं नास्तिक क्यों हूं या किसका लेख है, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए किनका लेख है बाबू, किनका लिखा गया है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। याद रखेगा प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो मैं नास्तिक क्यों हूं, ये जो लेख है ना वह भगत सिंह का है बाबू। किनका, भगत सिंह का है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी देख लीजिए बाबू क्या करा अगला प्रश्न, करा ना यहाँ पे कि भूषण किस काल के कवि थे। बताइए तो, भूषण जो है वह किस काल के कवि थे, ये प्रश्न करा है। बताइए जल्दी से। देखते हैं आज आप लोग को कि कितना आप लोग तैयारी कर चुके हैं। आप लोग को अब ज्यादा समय भी नहीं बच रहा है बाबू, ठीक है। आप लोग का ज्यादा समय भी नहीं है बोर्ड एग्जाम के, और आज मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को हिंदी में कितना बढ़िया तैयारी है, ठीक है। ये बुक का पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, सारे लेवल का प्रश्न जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। बताइएगा जल्दी से, भूषण किस काल के कवि थे। तो वह है बाबू रीति काल के कवि। किस काल के, रीति काल के कवि। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करा है कि कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है। जो बाबू कवित्त जो चैप्टर है उसके प्रथम पद में जो कौन सा रस है, ये प्रश्न करा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर बाबू, उसी से आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है, याद रखेगा कौन सा रस है, तो वह वीर रस है। कौन सा रस है बाबू, कवित्त के प्रथम पद में वह वीर रस है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या करा कि नावादास का स्थायी निवास कहाँ था। नावादास का जो अस्थायी निवास था वह कहाँ था बाबू, नावादास का पूछ रहा है, ठीक है। याद रखेगा, तुलसीदास के नहीं बाबू, नावादास के। नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था, तो नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था, तो वह वृंदावन था। कहाँ, वृंदावन था। याद रखेगा, नावादास का अस्थायी निवास कहाँ था, वृंदावन था। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या करा है ना कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कहाँ हुआ था, यह प्रश्न करा है। बताइए आप लोग जल्दी से कीजिए आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था ना, वह कहाँ हुआ था, तो वह इलाहाबाद में हुआ था बाबू। कहाँ, इलाहाबाद में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म। याद रखेगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पे बताइए अगला प्रश्न का आंसर क्या करा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना, वह किनकी गोद में हुई थी, यह प्रश्न करा है। बताइएगा जल्दी से। तो याद रखेगा, लहना सिंह की जो मृत्यु हुई ना बाबू, वह किनकी गोद में हुई थी, तो वह वजीरा सिंह की गोद में। किनकी गोद में, वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या करा है, कह रहा बाबू कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जो जाती है, वह कौन जाती है। पढ़े होंगे आप लोग सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ कहानी पढ़े होंगे, उसमें पता चला होगा आप लोग को कि डाक गाड़ी के पीछे जो जाती है ना, वह कौन जाती है। तो बाबू वह जाती है कौन, तो वह मुन्नी जाती है। कौन, मुन्नी जाती है। वो अपना भाई के चिट्ठी का इंतजार करती है बाबू, कौन, मुन्नी। तो वही जाती है बाबू डाक गाड़ी के पीछे। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए बाबू, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है, ये 50 नंबर प्रश्न है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग जो है वो 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही किए हैं। ठीक है, आज पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर था और आप लोग 6-7 महीने में क्या किए हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं आप लोग का स्कोर। तो आप लोग जरूर बताइएगा बाबू कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, क्योंकि बाबू इस वीडियो में ना सारे अच्छे लेवल के प्रश्न थे और हम लोग कम समय में सारे प्रश्न को कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। देखिए यहाँ पे क्या करा है, 50 नंबर प्रश्न कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है वह किनकी रचना है, यह प्रश्न करा है। तो बताइएगा जल्दी से, रामचरितमानस किनकी रचना है। तो याद रखिएगा बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यह जो रामचरितमानस जो है ना, वह रचना है बाबू तुलसीदास जी का। किनकी, तुलसीदास जी का रचना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग को बाबू इसी तरह से सारा विषय का रिवीजन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब सारा विषय का रिवीजन करवाऊंगा, देखूंगा आप लोग का टेस्ट लेकर कि आप लोग को कितने प्रश्न याद है, कितने बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और आप लोग को मैं सब्जेक्टिव का बाबू गेसिंग करवाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा रटने का जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।